धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय जी, यह बिल मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में संशोधन के लिए लाया गया है। मैं इसका समर्थन करती हूँ। आज सदन के माध्यम से मैं इस देश की लाखों करोड़ों महिलाओं को इस बिल के माध्यम से प्राप्त होने वाली एक अलग तरह की स्वतंत्रता, एक अलग तरह की आज़ादी का एहसास कराना चाहती हूँ। महोदय जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी सरकार में लगातार महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के अनेक प्रयास किए हैं। उन प्रयासों की कड़ी में खास तौर से मैं चर्चा करना चाहूँगी कि हमारी मुस्लिम बहनों को जिस तरह की परेशानी थी, उसके लिए हमारी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। उसकी मैं भूरी प्रशंसा करती हूँ। सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए कार्य किए जा रहे हैं। और उसी श्रृंखला में हमारे स्वास्थ्य मंत्री को मैं बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विधेयक में संशोधन करते हुए यह बिल लेकर आए हैं। इस बिल के माध्यम से मिलने वाली सुविधाएं महिलाओं को वह अधिकार होंगे जिसके द्वारा उन्हें अपनी मर्जी से मातृत्व या फिर किसी विशेष परिस्थिति में मातृत्व को स्वीकार न करने का एक विशेष अधिकार प्राप्त हो जाएगा। इस बिल में किए गए प्रावधान से हमारे देश में महिलाओं को उस विशेष संदर्भ में होने वाली परेशानियों से बचाया जा सकेगा। इसके लिए कई वर्षों से कई महिला संगठनों ने, कई स्वास्थ्य संगठनों ने लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं। संसद के अंदर, संसद के बाहर और कई बार यह मसला न्यायपालिका के समक्ष आया, लेकिन दुर्भाग्यवश पिछली सरकारों ने इस मुद्दे पर जिस तरह की गंभीरता, जिस तरह की व्यवहारिकता का परिचय देना था, वह नहीं दिया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व को बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने इस विशेष परिस्थितियों को, परेशानियों को समझा और स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व में यह बिल आज हम सबके सामने है। इस बिल के लिए गए प्रावधानों के बारे में पहले बहुत से चर्चाएं हो चुकी हैं। हमारी बहनें भी, बहुत सी बहनें अच्छे सुझाव भी दिए हैं। मैं उन चर्चाओं में इन बातों को जोड़ना चाहूँगी जिसके माध्यम से यह सदन इस देश की उन समस्त महिलाओं को यह संदेश देना चाहता है कि यह सरकार उनके सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। और मैं जितने हमारी वक्ता यहाँ पे अभी अपनी बहनें अभी जो बोल रही थी, वाकई में उन महिलाओं के बारे में सोचें कि जिस तरह से यदि हमारी बहनें मानसिकता रूप से या किन्हीं कारणवश या बलात्कार के रूप में, जब वो अपने पेट पे उनके बच्चे जो ऐसे कुकर्मी रहते हैं, उनके बच्चों को पालने का भी कोई अधिकार नहीं है। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देती हूं कि 1971 के बाद 50 साल बाद इतना महत्वपूर्ण बिल हमारी बहनों को एक न्याय देने वाली बिल लाए हैं। इस नाते मैं सदन के माध्यम से और पूरे देश के माध्यम से, हमारी देश की बहनों के माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी को, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत साधुवाद देते हुए मैं पुनः ऐसा प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।